प्रश्नावली 1.3 पे हम लोग चलेंगे और प्रश्नावली 1.3 का पहला जो सवाल है, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस तरह का, यानी हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है या शांत के साथ आवर्ती है, जो भी है तो उसको हम लोग कैसे बताते हैं, भाग देकर के बताते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा 36 बटे क्या है 100, तो इसका मतलब हम लोग 36 में 100 का भाग देंगे, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही भाग दे देते हैं क्योंकि 2 शून्य है, दशमलव 2 अंक पे लग जाता है और ये पूरा पूरा कट जाता है। तो जब पूरा पूरा कट जाता है इसका मतलब ये क्या है, शांत है, इसको बोलते हैं शांत। लेकिन हमारा जो दूसरा सवाल है वो है 1/11, इसका मतलब हमें करना क्या है, 1 में 11 का भाग देते हैं। तो कैसे भाग देंगे, देखिए पहले यहाँ रखेंगे 0.0 और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 11 से कम है। तो यहाँ पर आप क्या करें, एक 0 रख करके एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 9 कितना हो गया 99, फिर घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, फिर वही बात आएगी। अब यहाँ पे हम एक 0 तो बढ़ा लेंगे लेकिन भाग नहीं जाएगा, तो फिर 0 रख करके यहाँ 0 बढ़ाना होगा, 11 9 99, यानी इसी तरह से हमारा भाग क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे लेकिन भाग नहीं आएगा, फिर 0 रखेंगे, फिर यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, 11 9 99, यानी इसी तरह से हमारा भाग ये क्या होगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और इसी तरह से वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमेशा भाग हमारा कट नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है और एक ही अंक बार बार जो है रिपीट भी कर रहा है, बार बार आ रहा है। तो ऐसे भागफल जो हमारा है यहाँ पर 0.090909, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09 का बार, यानी कि ये अशांत है और आवर्ती भी है, जिसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्यों, क्योंकि एक ही अंक भागफल में एक ही प्रकार से उसको बार बार दोहराया जा रहा है और साथ ही साथ ये भाग हमारा कट नहीं रहा, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अब जैसे देखिए तीसरा सवाल है, यहाँ पे तीसरा सवाल है 4 से 1/8, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सही बटा से बटा में बनाएंगे, 8 चौके 32 से 35/8 क्या आ जाएगा 35/8। अब हम लोग 33 में 8 का भाग देंगे, तो 8 चौके कितना हो गया 32, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव रख करके यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 4 दूना, हाँ 8 1 कम 8 जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 1 कम 8। अब हमें भाग देते जाना, अब ये देखना है कि कहीं जा करके भागफल में दोबारा तो कोई नहीं अंक नहीं आ रहा है, रिपीट तो नहीं कर रहा है। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे दशमलव रखा 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 दूना कितना हो गया 16, फिर घटाएंगे कितना आएगा 4, फिर दशमलव रखा है तो 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे के 40, ये कट गया। अगर यही नहीं कटता तब ये अशांत हो जाता, लेकिन कट गया, इसका मतलब ये क्या हो गया शांत, और कोई अंक रिपीट नहीं किया तो आवर्ती नहीं है, क्या है शांत है। तो इसी तरह से बाकी के सवालों को भी कर लेंगे और भाग देते जाए। अगर नहीं कट रहा है तो अशांत, लेकिन अगर भागफल में दोबारा वही अंक बार बार आ रहा है तो आवर्ती, और कट जा रहा है तो क्या होगा शांत होगा। तो अभी हम लोग पहला सवाल हल किए हैं प्रश्नावली 2-3 का, उसी प्रश्नावली में चलेंगे। दूसरा प्रश्न आसान है, उसको कर लेंगे और प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो उसमें हमारा जो पहला सवाल है वो है 0.6 बार, इसको हल करना है। 0.6 बार, बार का मतलब क्या होता है कि वही अंक बार बार आए बार बार आए, जिसको हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 बार, और बार को अगर हम लोग हटाएंगे तो वही अंक बार 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 इसी तरह से डॉट डॉट करके बार बार अंक आता है। और इसमें करेंगे क्या कि देखिए पहचान क्या है कि दशमलव अगर 1 अंक पे है तो 10 का गुणा करिए, 2 अंक पे तो 100 का गुणा करिए, 3 अंक पे है तो 1000 करिए। तो यहाँ पे दशमलव हमारा एक ही अंक पे है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो यहाँ 10x होगा और यहाँ से दशमलव हट करके यहाँ चला जाएगा तो जाएगा 6.66666 ऐसे से बार बार लिख देंगे। और यहीं पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 खंडों में तोड़ लें, एक 6
और प्लस इधर का हो जाएगा 0.666, इस तरह से करते जाएंगे। और यही देखिए हम लोग जो माने हो किसके बराबर है, x के, तो इसका मतलब हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस x, यही किसके बराबर हो गया, x के। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए तो जाएगा 10x माइनस x बराबर 6, इधर घटाएंगे तो 9x बराबर 6, यानी x बराबर कितना होगा 6 बटा के 9। इसको काट दीजिए, 2 तिया के 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना के 6 और 3 तिरिका 9, यानी हमारा x का मान क्या आ गया 2/3। और ये p बटा क्यू के रूप में भी हो गया, क्योंकि p बटा क्यू के रूप में p का मान 2 और q का मान 3, यानी कि हमारा x का मान क्या आ गया 2/3, p बटा क्यू के रूप में भी हो गया। उसी तरह से हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल पे करेंगे जब, दूसरा सवाल क्या है 0.47 का बार, केवल 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग माना लेंगे, माना x बराबर 0.477, पहले बार लिख ले उसके बाद साथ साथ करते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 0.4777, ये बार बार आएगा। अब इसी को इस तरह से खंडों में तोड़े कि हमारा एक पद इधर का x में आ जाए और इधर उस हो जाए। तो अब यहाँ पे हम करते क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर दशमलव हमको यहाँ पे ले जाना है तो 10 का गुणा करेंगे अगर, तो 4.7 होगा। तो चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, अगर 10 का गुणा करेंगे तो 4.77 आ जाएगा, उधर निकल जाएगा और उधर 4.33 हो जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो इधर हो जाएगा 10x, और इधर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा 4.77 बार, तो इधर आ जाएगा 10 का गुणा करेंगे 10x, यहाँ से दशमलव खिसक करके यहाँ हो जाएगा जगह 4.777 बार। अब इसमें ऐसा करना है कि हमें इस तरह का जो अंक है उसको x के रूप में ले लेना है, तो इसी को हम लोग तोड़ लीजिए। 4.3 यहाँ इधर ले लिए तो इसमें से 0.4 बच गया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से घटा के जैसे 4.9 बार बार है, और इसमें से हम लोग 4.3 ऐसे 7 करके लेंगे। जब घटाएंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। तो यही 4 के बाद हम लोग उसको तोड़ लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे तो हो जाएगा 4.0, हाँ 0 कितना हो जाएगा 0, और इसको ना यहाँ पे 0 लें, क्या लें 0 ऐसे 0, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 7, यानी कि हम इसमें से क्या कर रहे हैं 4.3 क्या कर रहे हैं निकाल ले रहे हैं। तो जैसे ही 4.3 निकालेंगे तो घटा के देखेंगे तो इतना बचेगा हमारा कितना 0.477, इस तरह से रिपीट करते जाएगा, ऐसे क्या करेगा रिपीट करते जाएगा। तो ये तो हो गया 4.3, लेकिन ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि यही x के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 4.3, और अभी हो गया 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा 4.3। अब x बराबर कितना आ जाएगा 4.3/9। अब क्या करेंगे 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, क्योंकि दशमलव भी है हमारा, हमें p/q के रूप में लेना है। तो ये हो जाएगा 43, दशमलव हट जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 90, यानी p/q का रूप हमारा क्या आ गया 43/90। इसी के तीसरे प्रश्न को भी हल करेंगे, और तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, ये है 0.001 बार। देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे 3 अंक पे, तो पहले हम लोग मान लेंगे कि माना x बराबर 0.001 बार, और इसी को अब जो है बार हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे बार वही अंक लिखेंगे 001 और इसको रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ देखिए दशमलव हमारा जो है 3 अंक पे है, तो हम लोग 1000 से गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से हम लोग गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x, और इधर जो दशमलव यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो 1.001 इस तरह से रिपीट करेगा।
और इधर वाला देखेंगे ध्यान से, जब हम इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 0.001 001 001, इस तरह रिपीट करेंगे और यही वाला हमारा x हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर है 1000 x के। अब पक्षांतर कर लीजिए x को x के तरफ, 1000 x माइनस एक्स बराबर 1, और 1000 में से एक x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 999 x बराबर 1, 999 x बराबर 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/999। इस तरह से इसको भी हम लोग p/q के रूप में लिख लिए, और इस तरह से प्रश्न नंबर 3 पूरा हुआ।